यस, क्योंकि पिक्चर के हीरो हूँ मैं, बिल्कुल आप अपना पिक्चर के खुद हीरो हो। लेट्स गो, आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। आज के सेशन के अंदर जितना भी हम लोगों ने सीखा है, जितना भी हम लोगों ने कवर करा है मार्केट के अंदर, अपना सीसीएस, अपना फिबोनाची, कैंडल साइकोलॉजी, अपना सीओएस, स्टैंड जोन्स वगैरह, सबको मिक्स करके मैं आपको बताने वाला हूं कि मार्केट में अब आप लोगों को इनको मिक्स करके ट्रेड को कैसे फाइंड करना है। मैं 99% आप लोगों को बोल सकता हूँ, आप लोगों को सीसीएस समझ में आ गया, ट्रेड करना नहीं आया होगा आपको, उस पर ट्रेड लाइन समझ में आ गया, ट्रेड करना नहीं आया होगा। आज का लाइव में मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग इन सब चीजों को इस्तेमाल कैसे करोगे मार्केट के अंदर, बेसिकली इनके यूजेस आप लोग कैसे कर सकते हो मार्केट के अंदर, समझ रहे हो। अगर आपने गाड़ी लेनी, गाड़ी ले ली है तो जरूरी नहीं है कि आपको चलानी आती होगी, आपको चलानी सीखनी होगी वो, ओके। जैसे कि आपने सीसीएस समझ लिया है, आपको जरूरी नहीं है कि वो आ गया है तो बस आ गया, आपको उसके लिए एक्सपीरियंस कैसे हो गया वो समझने का ट्राई करिए मार्केट के अंदर। आज का सेशन सब सेशनों से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज आज का सेशन कॉम्बिनेशन सेशन होने वाला है, जितनी भी हम लोगों ने अभी तक चीजें सीखी है। ओके, तो लेट्स गो, चालू करते हैं हम आज का अपना कॉन्सेप्ट। मार्केट को ड्रॉ करते हैं, ट्रेंड्स ड्रॉ करते हैं, फिबोनाची कैसे लगा के चेक कर सकते हो, किस तरीके से आपको ट्रेड्स फाइंड करने होते हैं मार्केट के अंदर। ओके, तो लेट्स गो मेरे भाई। अगर आप में से किसी ने अभी तक लाइक के बटन पे क्लिक नहीं करा है तो आप लोग एक बार लाइक के बटन पे क्लिक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ओके। और आप लोग चाहो तो अपना जर्नल वर्नल भी लेके बैठ सकते हो, चाहो तो वो भी लेके बैठ सकते हो अपना जर्नल, ओके। अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। तो लेट्स गो, हम लोग बात करेंगे, दिस इज योर रेजिस्टेंस जोन, ठीक है। आज का टॉपिक बहुत कमाल टॉपिक है, ओके। दिस इज योर रेजिस्टेंस जोन, जिसको आप बोलते हो मार्केट के अंदर आपका सप्लाई जोन, फॉरेक्स लैंग्वेज सप्लाई जोन, और आपका नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर इसको हम बोलते हैं मार्केट का एक रेजिस्टेंस एरिया, ओके। और यू कैन सी दिस इज योर स्पोर्ट एरिया, जो आप लोग देख पा रहे हो नीचे की तरफ को, ये मार्केट के अंदर आपकी एक स्पोर्ट एरिया हो गया, जो कि आपको ये बताता है कि मेरे भाई अब यहाँ पे मार्केट आएगा, और इस पर्टिकुलर एरिया से मार्केट के अंदर आपको एक बाइंग आते हुए देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये हो गया मार्केट के अंदर आपका स्पोर्ट एरिया, और ये हो गया मार्केट के अंदर बेसिकली आपका एक ऊपर वाला हो गया आपका रेजिस्टेंस एरिया। अब अगर आप लोग इनको फोरेक्स लैंग्वेज के अंदर लिखना चाहते हो तो आप डेफिनेटली इसको फोरेक्स लैंग्वेज के अंदर भी लिख देते हैं। मैं आप लोगों के लिए लिख लेता हूँ कि बाद में आपको कुछ परेशानी ना रहे, ठीक है। मतलब ऐसा कंफ्यूज होने से अच्छा तो लिख देता हूँ। मतलब इन दोनों को ही बोला जाता है रेजिस्टेंस को आपका रेजिस्टेंस का एरिया होता है बेसिकली मार्केट के अंदर आपका एक सप्लाई एरिया, ओके। तो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं आज का अपना कॉन्सेप्ट। रेजिस्टेंस का एरिया जो होता है आपका, उसी रेजिस्टेंस को एरिया को बोला जाता है मार्केट के अंदर आपका सप्लाई का एरिया। तो बेसिकली बोल सकते हो कि इसका रेजिस्टेंस का दूसरा नाम आपका सप्लाई का एरिया होता है, ओके। मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ तो एटलीस्ट थोड़ा इजीली आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। रेजिस्टेंस होती है आपकी सप्लाई, और डिमांड के एरिया को बोला जाता है, मतलब जो आपका सपोर्ट का एरिया होता है वो होता है मार्केट के अंदर आपका डिमांड का एरिया, ओके। दिस इज योर डिमांड। अब मेन बात आ जाती है कि मार्केट के अंदर डिमांड एंड सप्लाई को ट्रेड कैसे करना होता है। अब अगर डिमांड एंड सप्लाई पे मार्केट के अंदर आपका सीसीएस बने, डिमांड एंड सप्लाई पे अगर मार्केट के अंदर आप लोगों का फिबोनाची यूज करना हो, डिमांड एंड सप्लाई पे मार्केट के अंदर आपको सीसीएस एंड एसएमसी ढूंढना हो, कैसे करोगे, ऑपरेटर साइकोलॉजी ढूंढना हो वो कैसे फाइंड करोगे, तो वो आज आपको इस सेशन के अंदर समझ में आ जाएगा। और इससे रिलेटेड आपको आपकी लाइफ के अंदर आज के बाद कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है, बिकॉज ये सेशन एक मिक्स सेशन है जिसको हम लोग सीखने वाले हैं अभी तक जो भी हम लोगों ने कवर करा है। और जिन्होंने ये चीज़ कवर नहीं करी है, आप लोग भी सेशन में उन सब चीज़ों को कवर कर जाओगे, जो नहीं लोगों आपके लिए बेटर रहेगा बेसिकली, ठीक है। और जिन्होंने लोगों ने ऑलरेडी समझा हुआ उनके एक और भी स्ट्रॉन्ग चीज़ें होती चली जाएंगी। तो समझो, हमेशा अगर आपका मार्केट एक स्पोर्ट के एरिया पे है तो अपने माइंड में एक चीज़ बिठा के रखिए, स्पोर्ट का एरिया हमेशा एक बाइंग के लिए होता है, और वहाँ पे आपको मार्केट के अंदर बाइंग ही बाइंग करना है। अगर आप सेलिंग करोगे मार्केट में तो आप ट्रैप हो जाओगे, ओके। तो हम ज्यूम करते हैं कि मार्केट के अंदर ये आपका एक ग्रीन कलर कैंडल बनता है, जिस और ग्रीन कैंडल बाइंग कैंडल है ना, ग्रीन होगा ना। देन एक और आपकी मान लो एक ग्रीन कैंडल मार्केट के अंदर बन गई। देन अब आप एक एज्यूम करो मार्केट इतने पर्टिकुलर एरिया पे आके साइडवेज हो जाता है, यहाँ साइडवेज हो गया। देन इस कैंडल को लाल बनाते हैं, ठीक है। देन मार्केट अगेन यहाँ पे आता है, डोजी कैंडल फॉर्म करता है, यहाँ पे साइडवेज हो गया। कभी भी कुछ ऐसा होता हुआ देखने के लिए ना आपको मार्केट में, उस समय क्या करना है मैं आपको सब चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। इन सब चीज़ों पे वर्क करो, मार्केट के अंदर रहिए, काम करिए, अच्छे से मार्केट को सीख जाओगे और अच्छे से मार्केट को समझ जाओगे, ठीक है।
ऐसे कभी भी आपको जोन्स बनते हुए देखने के लिए मिलेगा ना। यू कैन सी ये आपका क्या हो गया मार्केट के अंदर, एक जोन हो गया जहां से मार्केट ऊपर की तरफ तो नहीं निकलना चाहता। तो अगर हम इसको एक ऐसा छोटा सा कैलकुलेशन के साथ करते हैं तो ये कहीं ना कहीं मार्केट में क्या बन गया है आपका, ये कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस एरिया बन गया है ना। तो बस ये आपका एक रेजिस्टेंस एरिया है जो कि मार्केट को ऊपर की तरफ को जाने नहीं दे रहा। तो हम इसको एक रेजिस्टेंस का एरिया एज्यूम कर लेते हैं कि भाई ये तो एक रेजिस्टेंस का एरिया, बार बार यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ को जा रहा है, ठीक है। लेकिन मार्केट के अंदर फोर्सफुली यहाँ पे क्या होता है, एक ब्रेकआउट लग जाता है, जिस ब्रेकआउट के अंदर ये रेजिस्टेंस के एरिया में टूटता हुआ नजर आता है। यू कैन सी दिस इज योर ब्रेक, मतलब दिस इज योर ब्रेकेबल जोन। मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया, तो अब आपका रेजिस्टेंस का एरिया जो पहले गिरा रहा था, अब वो रेजिस्टेंस का एरिया टूट चुका है, मतलब आपके सेलर आउट हो चुके हैं मार्केट से। अब आपको उसके बाद मार्केट के अंदर यहाँ पे बाइंग देखने के लिए मिलता है। यू कैन सी दिस इज बाइंग जोन। अब काफी सारे लोग यहाँ पे बाइंग कर पाते हैं, काफी सारे लोग यहाँ पे बाइंग नहीं कर पाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ऐसा करता करता मार्केट अपने रेजिस्टेंस के एरिया पे आके रुक चुका है। अब ये आपका जो रेजिस्टेंस का एरिया होता है, इट्स मीन्स जो आपका सप्लाई का एरिया होता है मार्केट के अंदर, यहाँ पे आपको हमेशा सेलिंग करनी है। आप अपने माइंड सेट में अभी सिर्फ इतना ही बिठा के रखिए, रेजिस्टेंस पे सिर्फ सेल, सपोर्ट पे सिर्फ बाय। आगे बताऊंगा कि इन पे किस तरीके से वर्क करके आपको बाय ही करना है, किस तरीके से सेल ही करना है, क्योंकि आगे हम समझने वाले हैं। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए, कभी भी आपके एक रनिंग के ऊपर मार्केट में या रनिंग के नीचे के मार्केट के अंदर अगर आपके रेजिस्टेंस के एरिया बनते चले जाते हैं, जैसे कि अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो ये आपका एक रेजिस्टेंस का एरिया था, आई एम राइट हियर हूँ, ये आपका मार्केट का एक रेजिस्टेंस एरिया था ना। दिस इज रेजिस्टेंस जोन, आपको जहां से मार्केट के अंदर ये रेजिस्टेंस टूटता हुआ देखने के लिए मिला। तो रेजिस्टेंस एरिया के टूट गया। अगर मैं आप लोगों से पूछना चाहूँ कि कभी भी अगर मार्केट के अंदर रेजिस्टेंस का एरिया टूटता है ना, मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो आपका रेजिस्टेंस का एरिया कभी भी एक रनिंग मार्केट में बनता है ना, जब मार्केट ऐसा ऊपर की तरफ को जाता है, और कभी भी आपका रेजिस्टेंस का एरिया टूट जाता है, मान लो रेजिस्टेंस का एरिया टूट गया, तो जब भी रेजिस्टेंस का एरिया मार्केट के अंदर टूट जाता है, तो वो जब रेजिस्टेंस के एरिया पे अगेन मार्केट आने का ट्राई करता है, जैसे कि अब अगेन नीचे की तरफ को आएगा, तो रेजिस्टेंस का एरिया रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, वो रेजिस्टेंस का एरिया कन्वर्ट हो जाएगा मार्केट के सपोर्ट पे। इट्स मींस मार्केट के अंदर वहां पे कौन बैठ जाएंगे, इट्स मींस मार्केट के अंदर वहां पे बायर बैठ जाएंगे। अब इस बायर्स को मैंने एक अपने कॉन्सेप्ट का नाम दिया है, जिसको मैं बोलता हूँ मार्केट का सीसीएस जोन। सीसीएस मींस होता है मार्केट के अंदर आपका, सीसीएस मींस आपका ये कैंडल टू कैंडल स्विंग्स होती हैं जो कि बाइंग क्रिएट कर देते हैं। अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे मार्केट का सेम जोन है, यहाँ पे मार्केट का सेम रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मार्केट का सेम रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी सेम रेजिस्टेंस है, मतलब सेम क्लोजिंग यहाँ पे, सेम क्लोजिंग यहाँ पे, देन सेम क्लोजिंग आपको यहाँ पे भी होती हुई देखने के लिए मिल रही है मार्केट के अंदर। ओके, देन सेम क्लोजिंग आपको यहाँ पे भी होती हुई देखने के लिए मिल रही है। आई एम राइट हियर हूँ, आई एम राइट ना। यहाँ पे सेम क्लोजिंग होती हुई, मतलब कैंडल की सेम ही आपके बस ये क्लोजिंग से यार आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। तो इसी को ही बोला जाता है मार्केट के अंदर ये आपका, ब्रो बहुत ज्यादा लैग हो रहा है भाई, स्ट्रीम लैग हो रहा है क्या? हेलो हेलो हेलो, स्ट्रीम लैग हो रही है क्या भाई? एक बार बताओगे क्या सब लोग, स्ट्रीम लैग कर रहा है क्या? एवरीबॉडी टेल मी, लैग करना तो नहीं चाहिए भाई। नो, हाँ भाई, नो नो नो, नहीं हो रहा है। थोड़ा बहुत हो रहा होगा, बाकी तो सब लोग मना ही कर रहे हैं नहीं हो रहा है। थोड़ा बहुत हो रहा होगा, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। तो इतना देर लाइव चलता है, थोड़ा हीट कर जाता है। ओके, तो चलिए, जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि आपका जो सीसीएस का जोन है, अब आपका ये रेजिस्टेंस का एरिया टूटता है, तो जब ये नीचे की तरफ को आने का प्लान करता है, तो यहाँ से होती है मार्केट के अंदर आपकी बाइंग, बिकॉज यहाँ पे आपका सीसीएस काम करता है। सीसीएस होता है आपका, क्या होता है, प्लीज आंसर में। मैंने अभी आपको सीसीएस की फुल फॉर्म बताई थी ना, क्या होता है सीसीएस मार्केट के अंदर आपका, कैंडल टू कैंडल स्विंग्स आपके होते हैं सीसीएस, कैंडल टू कैंडल स्विंग, जो कि मेरा खुद का बनाया हुआ एक कॉन्सेप्ट साइकोलॉजी है मेरी, जिसको मैं मार्केट के अंदर यूज करके आप लोगों को इतना प्रॉफिट बनवा के दे देता हूँ कि मजा आ जाता है। और मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं, सीरियसली बताता हूँ, इससे ऊपर चीज, सीसीएस से ऊपर चीज मार्केट में कोई भी नहीं है, क्योंकि यही मार्केट को ट्रेड बना के देते हैं आप लोगों को। कभी भी मार्केट में ट्रेड मिस हो जाते यही देते, तो सीसीएस की फुल फॉर्म होती है मार्केट में आपकी कैंडल टू कैंडल स्विंग। ओके, तो इन दोनों को कन्वर्ट कर देना, सीसीएस टू सीसीएस कैंडल स्विंग होता है। अगर इन फ्यूचर, अब अगर आपको मार्केट इन फ्यूचर यहाँ से बॉटम के एरिया पे आता हुआ देखने के, मान लो यहाँ से ऊपर के रेजिस्टेंस से मार्केट सेल हो गया, जिसको सेलेबल जोन, अब आपको मार्केट यहाँ से सेल होता हुआ देखने के मिल गया, तो अगर हम मार्केट इस वाले जोन पे आगे टैप होता है, जो कि पुराना आपका रेजिस्टेंस एरिया था, मार्केट अगेन आ रहा है उस जोन पे, तो सीसीएस बना आपका। तो सीसीएस पे क्या होगा मार्केट में, आंसर करो। सीसीएस पे मार्केट में टैब होके आपका एक बाइंग जोन क्रिएट होने का ट्राई कराएगा मार्केट के अंदर, और यहाँ से 99% बाइंग होती है। अगर आपने इस चीज को अच्छे से एक बार सीख लिया ना मार्केट के अंदर, मैं बोलता हूँ आपको कोई और दूसरा तीसरा चीज लाइफ में सीखने का नीड नहीं है, सबसे पावरफुल चीज है सीसीएस, ठीक है।
तो आपको यहाँ पे वेट करना है मार्केट में ग्रीन कैंडल आने का। अब जैसे ही आपको यहाँ पे ग्रीन कैंडल मार्केट के अंदर आता हुआ देखने के मिला, दैट्स इट, आपका काम हो गया। दैट्स इट, आपका काम हो गया। अब आपको इसका नेक्स्ट कैंडल पे बाय कर लेना है। अब आपको इसके नेक्स्ट कैंडल पे क्या कर लेना है, बाय कर लेना है मार्केट में। अब जैसे ही आप इस नेक्स्ट कैंडल को बाय कर ले तो आप देखोगे थोड़ी देर बाद आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। ऐसा आपको यहाँ पे रखना है आपके कैंडल टू कैंडल स्विंग का, देन आप टारगेट ऊपर तक सेट कर सकते हो। इधर आपका टारगेट आपको हिट होता हुआ देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन ये तो हम मार्केट के अंदर ऑलरेडी सीख चुके हैं। मैंने बोलता नहीं कि हम आज इन सब जोन्स को इस तरीके से कवर अप कर देंगे कि मार्केट के अंदर मजा आ जाएगा। हम इस तरीके से को कवर अप कर देंगे कि आप लोगों के लिए वाह मजा ही मजा आ गया। तो ये आपका कैंडल टू कैंडल स्विंग कब तक कंसिडर रहेगा, मेरी बात समझना, ये आपका कैंडल टू कैंडल स्विंग तब तक ही कंसिडर रहेगा तब तक ये आपके बिल्कुल इस ब्लैक लाइन पे टच होके उठेगा। लेकिन अगर इसने इस ब्लैक लाइन को तोड़ा नीचे की तरफ तो आपका ये कैंडल टू कैंडल स्विंग नहीं रहने वाला। फिर ये आपका बन जाएगा मार्केट के अंदर ऑर्डर ब्लॉक, बिकॉज इतने एरिया तक आपकी ऑर्डर ब्लॉक वैलिड रहती है। ऑर्डर ब्लॉक एक बॉक्स में रहता है ना, अगर फिर ये उठता है तो मीन्स आपकी सीसीएस नहीं काम करती, फिर आपकी काम करती है ऑर्डर ब्लॉक, मीन्स ओडी। ओडी का मतलब होता है आपका ऑर्डर ब्लॉक। फिर ये ऑर्डर ब्लॉक की वजह से ऊपर की तरफ हो जाएगा। तो सीधे सिर्फ आपका मार्केट के एकदम रेजिस्टेंस यहाँ पे टूटता है, वहीं पे काम करता है। तो यू कैन सी, आप लोग यहाँ पे समझ पा रहे हो, आप लोग यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो, आपको यहाँ पे मार्केट के अंदर इजी टू यूज समझ में आ रहा है कि अब आपको किस तरीके से प्लान करना है मार्केट में। ओके, लेकिन सारी मेन बात आई थी मार्केट के अंदर कि हमें तो सीसीएस को जोन ऊपर भी मिल गया। अगर आप लोग यहाँ पे देखने का ट्राई करोगे तो यू कैन सी यहाँ पे भी तो आपकी सीसीएस बन गई ना। मतलब व्हाट इज सीसीएस? सीसीएस भाई वो होता है जहां पे 2 कैंडल या 3 कैंडल सेम ही सपोर्ट बना दे या सेम ही रेजिस्टेंस बना दे। मतलब यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो इस कैंडल का क्या है, क्लोजिंग सेम है, इस कैंडल की ओपनिंग सेम, मतलब दोनों कैंडल एक दूसरे के साथ बन गए ना। तो जस्ट दैट्स इट, दिस इज योर रेजिस्टेंस जोन। अब अगेन आपका कैंडल टू कैंडल स्विंग आ गया। अब ये अगेन यहाँ से फॉल कर जाएगा, देन आपको अगेन मार्केट में यहाँ से फॉल कर देना है। ठीक है, अब ये अगेन जब मार्केट के अंदर फॉल होगा तो आप यहाँ पे भी सेल कर सकते हो। तो ये होती है मार्केट के अंदर आपकी रेजिस्टेंस एंड सप्लाई की कैंडल टू कैंडल स्विंग, जिस कैंडल टू कैंडल स्विंग पे आपको ट्रेड करके प्रॉफिट जनरेट करना होता है। लेकिन अगर मार्केट में अपने कैंडल टू कैंडल स्विंग पे मार्केट टच ही नहीं हो पाई तो आज मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आज मैं आपको मार्केट में पूरा ट्रेड करना सिखा दूंगा, किस तरीके से आपको ट्रेड करके प्रॉफिट जनरेट करना है, किस तरीके से आप ट्रेड करके प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। मान लो मार्केट अपने कैंडल टू कैंडल स्विंग पे जनरेट ही नहीं हो पा रहा है, मान लो ये यहाँ तक आया ही नहीं, यही है ना आपके रेजिस्टेंस का एरिया मार्केट के अंदर, ये आया ही नहीं, मान लो ये यहाँ से रिवर्स हो जाता तो ये टच ही नहीं होता, ये यहाँ से रिवर्स कर जाता, विदाउट टच करे ये कैंडल्स यहाँ से रिवर्स कर जाती, तो फिर कैसे ट्रेड करते? बिकॉज आप तो कैंडल टू कैंडल स्विंग के लिए वेट कर रहे होते। रेफर कोड बताना बिंगएक्स का, अगर आप डिस्क्रिप्शन के लिंक पे जाके क्लिक करोगे ना बिंगएक्स पे तो ऑटोमेटिकली रेफर कोड डला आ जाएगा। देखिए आपने क्लिक करा, देन आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली रेफर कोड फिलअप मिलेगा, साइन अप कर लेना, आपको नीड नहीं होगा डालने का। ओके ओके, तो ये यहाँ पे आता ही नहीं तो इसको कैसे ट्रेड करते हैं आप? क्योंकि भाई ये तो मार्केट के अंदर वर्क ही नहीं करा ना ब्रो, ये रियल मार्केट के अंदर दिखाओ। बिल्कुल डेफिनेटली, थोड़ा इंतजार करो साहिल भाई, मैं आपको रियल क्या इसको रियल मार्केट में लाइव ट्रेड करके भी दिखा दूंगा। वेट अ मिनट। ओके, तो अगर यहाँ पे टच ही नहीं करता तो कहाँ से ट्रेड करता है? इसीलिए तो आप लोग ट्रैप हो जाते हो ना कि सर हमें मतलब एक नॉलेज होता है लेकिन लैक ऑफ नॉलेज हो जाता है, क्योंकि पूरा नॉलेज कोई देना नहीं चाहता लेकिन मैं दूंगा। लेकिन अगर आप ऐसे जोन पे ट्रेड करना चाहते हो तो वहां पे आपका एक और कॉन्सेप्ट निकल के आता है जिसको बोला जाता है मार्केट के अंदर आपका क्या, फीबो जोन। उसको बोला जाता है मार्केट के अंदर आपका फिबोनाची जोन। अब आप फिबोनाची जोन पे किस तरीके से ट्रेड करते हो उसको भी थोड़ा सा समझने का मार्केट के अंदर ट्राई कर लीजिए। अब जैसे मानो ये आपका एक और रेजिस्टेंस आ गया, देन दिस इज योर आल्सो सपोर्ट जोन। ये बता रहा हूँ कि ट्रेड किस तरीके से करे जाते हैं मार्केट के अंदर, आपको क्या सोचना है। अब लाइव में बैठने के बाद जब आप लाइव मार्केट में बैठते हो सब चीजें भूल जाते हो, लेकिन नहीं भूलना है। देखिए ये ऊपर की तरफ हो गया, दिस इज योर हाई राइज कैंडल, देन दिस इज योर आल्सो हाई राइज कैंडल। अब मान लो यहाँ पे मार्केट आने के बाद थोड़ा बहुत पुल बैक लेता है, नीचे की तरफ को आया, ठीक है, दिस इज योर ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, दिस इज योर आल्सो रेड कैंडल, एंड यहाँ पे एक ऐसा कैंडल बनता है, दिस इज योर ग्रीन कैंडल। मतलब ये पुल बैक दिखा रहा हूँ मैं आपको। देन यहाँ पे एक और ऐसी कैंडल फॉर्म होती है जो कि ऊपर की तरफ कुछ रहती है, ठीक है। तो मैं आपको मार्केट के अंदर अगर मैं आप लोगों से यहाँ से पूछने का ट्राई करूँ कि यहाँ पे कैंडल टू कैंडल स्विंग कहाँ बने हैं, बता पाओगे कहाँ पे बने कैंडल टू कैंडल स्विंग? मैं आपको बताता हूँ, आपके जो कैंडल टू कैंडल स्विंग है ना वो यहाँ बने हैं। यू कैन सी दिस इज योर कैंडल स्विंग जोन। यहाँ पे मार्केट में आपका कैंडल स्विंग एरिया बना है, मतलब इस कैंडल का क्लोजिंग सेम है, इस कैंडल की ओपनिंग सेम है, देन इस कैंडल की भी ओपनिंग सेम है, मतलब ये एक दूसरे के आसपास बन गए। तो यही होता है मार्केट में कब सीसीएस, जिसको कैंडल स्विंग बोलते हैं। लेकिन अब बात कर रहे हैं कि अगर मार्केट सीसीएस तक आ ही नहीं पाता, एज एन एग्जाम्पल मार्केट आता है यहाँ पे, नीचे आता है, यहाँ पे आता है और वो सीसीएस पे विदाउट टैप करे, विदाउट टच करे हुए बाइंग दिखा देता है,
विदाउट टच करे, विदाउट टैप करे हुए बाइंग दिखा देता है, तो उस सिनेरियो में आपको कैसे ट्रेड करना है अगर आपको मैं ये नहीं बताऊंगा ना, तो बस आप ऐसे बैठ के देखते रहोगे कि यार मार्केट तो आया ही नहीं, बिना टैप करे हुए निकल गया। और जब मार्केट टैप करेगा किसी भी जोन पे, आप सोचोगे कि यार मेरा ट्रेड निकलना चाहे, आप पहले ही ट्रेड ले लोगे विदाउट कोई ग्रीन कैंडल बने हुए। और सीसीएस तभी काम करता है जब ग्रीन कैंडल बनता है, तो वो नीचे चले जाएगा, फिर आपका लॉस हो जाएगा। तो इस जोन पे आपको आपका टूल काम आता है जिसको बोला जाता है मार्केट के अंदर आपका फिबोनाची। तो आपको यहाँ से निकालना है टूल, इस वाले पर्टिकुलर जोन से, जो फिबोनाची जोन, इस पर क्लिक करना है। आपको हमेशा मार्केट के अंदर ये वैलिड तरीके से काम करना है। कहाँ से? बॉडी टू बॉडी। अब इसको आपको यहाँ से, अब मैं सबके लिए बता रहा हूँ जिसने ऑलरेडी सीसीएस, अब कोई ये नहीं सोचेगा कि भाई ये रिपीटेड सेशन चले, दिस नॉट योर रिपीटेबल सेशंस। ये बता रहा हूँ सीसीएस काम कैसे करता है आपका, देन फिबो किस तरीके से अप्लाई होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपने कोई चीज खरीद ली ना, जैसे गाड़ी खरीद ली आपने, अब आपने खरीद ली, बस आपको उसको चलाना नहीं आता, तो कहाँ से चलाना सीख जाओगे उसको। लेकिन अगर कोई बता रहे तो सीखिए। तो आपको ये बॉडी टू बॉडी यूज करना है, बॉटम टू लेके हाई तक। अब जैसे आप इसको यहाँ पे हाई पे कर दोगे, आपके सामने 3 लेवल निकल के आते हैं। सबसे पहला लेवल होता है आपका 0.3 का, उसके बाद 0.5 का, देन उसके बाद 0.6 का। ये होते हैं मार्केट के कंफर्मेशन लेवल, जो कि मार्केट में फिक्स लिखे होते हैं कि यहाँ पे टैब होके मार्केट या तो बाइंग करेगा या तो सेलिंग करेगा। मैं इसकी सेटिंग दिखा देता हूँ फिलहाल आप लोगों को। बाय डिफॉल्ट ये कुछ और सेटिंग में मिलता है, लेकिन मैंने इसका एक गोल्डन सेटिंग कर रखा है, इसके अलावा और कोई सेटिंग अप्लाई नहीं होगा। चाहे ट्राई कर लो जितना मर्जी। ओके, देखिए ये सारे मैंने अनक्लिकेबल कर रखे हैं ना, सब कुछ अनक्लिकेबल है यहाँ से अनक्लिक, बाकी सारे क्लिकेबल मिलेंगे आपको। लेकिन इधर से आपको 0.1, इधर से आपको 0.6, यहाँ से 0.3, यहाँ से 0. यहाँ पे 0, ठीक है, देन यहाँ पे 0.5। इज इट क्लियर? हो गया आपका, ये स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा। देन उसके बाद आपको क्या करना है, ओके कर देना है, दैट्स इट, ओके हो गया। अब आपको वेट करना है। ये 3 लेवल होते हैं जहाँ से मार्केट बाइंग कर सकता है। या तो मार्केट 0.3 पे टैप होकर बाइंग करेगा, या तो मार्केट 0.5 पे टैप होकर बाइंग करेगा, या तो लास्ट अपना जो एरिया बचता है वो बचता है अपना 0.6 था, तो ये सबसे बॉटम का एरिया है। लेकिन अब मैं पूरा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ किस तरीके से करना है। लेकिन अगर मार्केट ने अपना लास्ट 0.6 का भी जोन तोड़ दिया ना, तो इट्स मीन्स मार्केट के अंदर अब सेलिंग हो जाएगा। लास्ट अपने पास यही लेवल बचता है, तो 0.6 पे आके ग्रीन कैंडल बनाता है, तब जाके हम लास्ट बाइंग कर सकते हैं। एज्यूम करते हैं मार्केट आता है, मतलब हम एज्यूम कर रहे थे ना कि सीसीएस तक आता ही नहीं, तो सीसीएस ही काम कर जाएगा। एज्यूम करो कि मार्केट 0.5 तक आता है और यहाँ पे आने के बाद एक ग्रीन कैंडल बनाने लग जाता है, बस आपका काम हो गया। यहाँ पे आपको देखना है ग्रीन कैंडल, अब आपको नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री करना है। हमेशा कंफर्मेशन पे जाया करो, तभी बेस्ट रहेगा जब तक आप प्रोफेशनल तरीके से काम नहीं कर रहे हो। आपको इस कैंडल पे एंट्री करनी है, आपको 0.5 का एसएल रख के ट्रेड कर लेना है। तो ये हो गया आपका फिबोनाची ट्रेड, जो कि एक एज अ पुल बैक एरिया कंसिडर होता है, जो कि सीसीएस के एरिया तक नहीं आ पाता। समझे आप लोग मार्केट के अंदर कि अगर मार्केट आपके सीसीएस से पहले उठ रहा है तो आपको फिबोनाची को अप्लाई करना है मार्केट के अंदर। लेकिन वहीं अगर आपके उस एरिया तक आता है तो डेफिनेटली आपको फिर तो सीसीएस को ही अप्लाई करना है। लेकिन सीसीएस के भी मार्केट आते ही टैब होके उठना चाहिए। अगर वो उसको तोड़ के उठ रहा है मार्केट के अंदर, तो आपका फिर वो सीसीएस नहीं, फिर वो आपका मार्केट के अंदर ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। इज इट क्लियर? किसी को कुछ डाउट परेशानी है क्या? किसी को कुछ डाउट परेशानी हो तो पूछ लो। किसी को कुछ डाउट परेशानी रही है? और एक बार इसको लाइव मार्केट में देखते हैं जाके, ठीक है भाई। मैं अभी फिबोनाची का रिकॉर्डिंग के लिए, ठीक है, ले रहा था, तभी तो फिबोनाची का पॉइंट पूछ रहा था। ओके, हाँ तो ठीक है। स्पोर्ट से रेजिस्टेंस तक का रनिंग ट्रेंड पे वर्क करेगा ना? हाँ डेफिनेटली भाई, क्यों नहीं करेगा। अभी लाइव मार्केट में दिखाता हूँ ना मैं आपको। क्लियर हो चुका है सीसीएस आपको? ये 15 मिनट में अप्लाई होगा, ये हर एक जगह अप्लाई होगा अंकित भाई। आप इसको 15 मिनट में करिए, आप इसको 1 मिनट पे करिए, आप इसको 1 घंटे पे करिए, मेरी कोई भी बताई हुई स्ट्रेटेजीज भाई। सीसीएस को फिर से बता दीजिए। सीसीएस होता है मार्केट में आपके स्विंग एरिया, जैसे ऊपर जाता है यहाँ पे आपका स्विंग एरिया बना ना, तो ये आपकी सीसीएस बन गई, मतलब कैंडल टू कैंडल स्विंग, खुद का बनाया हुआ है मेरा, जहाँ से टैब होके बाइंग होती है मार्केट। ओबी पर करेगा जब सीसीएस नहीं बनेगा, नहीं ओबी पे नहीं करना है। आपका लाइव स्ट्रीम टाइमिंग, मेरा लाइव स्ट्रीम टाइमिंग है मॉर्निंग में सुबह 8:30 बजे से लेके 11 बजे तक, और फिर शाम को 4 बजे से लेके 6 बजे तक। भाई अगर ऑर्डर ब्लॉक पे आता तो सीसीएस ब्रेक करने के बाद कोई कैंडल वेट करना है कम? हाँ डेफिनेटली। अगर सीसीएस जैसे ही मान लो ये सीसीएस पे आया और सीसीएस को इसने तोड़ा, तो ये यहाँ तक का अपना ऑर्डर ब्लॉक रहता है, जहाँ तक मार्केट का ये रहता है। यानी यहाँ पे वेट करना ऑर्डर ब्लॉक पे ग्रीन कैंडल बनने का। ओके, तो लेट्स गो, एक बार इसको जरा लाइव मार्केट के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से सीसीएस और फिबोनाची वर्क कर रहे होते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप आ जाइए, ठीक है। अब अगर आप अब ये सारे जोन्स देखने लग जाओगे तो आपको सीसीएस अप्लाई होते हुए देखने के लिए मिल जाएगी, यू कैन सी। ठीक है, यहाँ पे देखिए मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, किस तरीके से मार्केट वर्क कर रहा है।
देखो यहाँ पे मार्केट में किस तरीके से सीसीएस ने वर्क करा है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये मार्केट ने हाई राइज बनाया, हायर लोज बनाया, दोबारा हाई राइज बनाया, हायर लोज बनाया, हाई राइज बनाया, हायर लोज बनाया, फिर ये बना दिया। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि मार्केट का रेजिस्टेंस का एरिया कौन सा है, तो आप मुझे इजीली बता सकते हो कि मार्केट का रेजिस्टेंस का एरिया यही है ना, जहाँ पे मार्केट बार बार नीचे की तरफ गिरा रहा था। यहाँ से नीचे गिरा मार्केट, यहाँ से नीचे गिरा मार्केट, तो कभी भी अगर रेजिस्टेंस एरिया पे मार्केट गिरे जा रहा है तो वो रेजिस्टेंस के एरिया बन जाता है। लेकिन अगर आप देखोगे तो इसने इस रेजिस्टेंस के एरिया को तोड़ दिया। यू कैन सी ब्रेकेबल जोन है ना, लेकिन जैसे ही ये ब्रेक हो गया मार्केट के ना, तो बस आपका सीसीएस जोन में कन्वर्ट हो गया। अब इन फ्यूचर अगर आप लोग इसको एक्सटेंड कर रहे हो आगे की तरफ मार्केट के अंदर, तो आपको देखने के लिए मिला जैसे ही मार्केट आपको यहाँ पे टैप होता हुआ देखने के मिला, मार्केट सीधा बाइंग कर गया ऊपर की तरफ। फर्स्ट टाइम बाइंग हुआ, जैसे ही टैप हुआ सेकंड टाइम बाइंग हो गया, दैट्स इट, हो गया मार्केट में आपका बाइंग, बस जोन्स खत्म हो गए। अब ये अगेन यहाँ पे गया, अगेन इसने बाइंग कर दिया। लेकिन ये आपका ये जो एरिया से बाइंग हुआ है, अब मेरी बातों को समझने का ट्राई करना, जो इतने एरिया पे जाके बाइंग हुआ है मार्केट के अंदर, ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक पे बाइंग हुआ है, क्योंकि इसने तोड़ा नीचे की तरफ, ये अपने बॉक्स में आके बाइंग कर गया। लेकिन जब तक ये इस जोन पे बाइंग हो रहा था, यहाँ से बाइंग हो रहा था, यहाँ से बाइंग हो रहा था, तब तक ये सीसीएस पे बाइंग हो रहा था, जो कि आपका कैंडल टू कैंडल स्विंग होता है। इज इट क्लियर? समझ में आया मार्केट के अंदर आप लोगों को? सीसीएस पे तब तक बाइंग था, तब तक ये यहाँ पे था। जब इसने तोड़ा तो ये ऑर्डर ब्लॉक के एरिया में आया, फिर ये ऑर्डर ब्लॉक से टैप होके बाइंग कर गया। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? फेयर वैल्यू गैप होता है, आप कैप जो एक्सप्लेन करूंगा आगे बारी में, सब कुछ बता दूंगा, तो खिचड़ी हो जाएगा दिमाग में, कुछ समझ नहीं पाओगे। इज इट क्लियर आपको? कैंडल टू कैंडल स्विंग किस तरीके से वर्क करता है, देन ऑर्डर ब्लॉक किस तरीके से वर्क करता है, समझ गए? अब मैं आपको बताता हूँ मार्केट में कि आपका ये फिबोनाची किस तरीके से अप्लाई होगा, फिबोनाची का किस तरीके से जोन्स होते हैं, और इन सबको कैसे आप लोग प्लान करके ट्रेड निकाल सकते हो बेसिकली। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर हो रही होंगी चीज़ें, अच्छे से समझ में आ रही होंगी मार्केट के अंदर। अब हम आ जाते हैं फिबोनाची के एरिया पे। ओके, अगर आप लोग यहाँ पे देखने का ट्राई करोगे तो ये हाई राइज में जा रहा है ना, हाई राइज, हायर लोस, हाई राइज, हायर लोस, देन हाई राइज, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करते हैं तो मार्केट का रेजिस्टेंस का जो एरिया अपने लिए बन के निकलता है, वो ये वाला एरिया निकलता है, ठीक है। दिस इज योर रेजिस्टेंस जोन। अब अगर आप मार्केट को देखोगे तो ये अपने सीसीएस पे ये तोड़ा नहीं इसने, ये वाले जोन को तोड़ा नहीं इसने, जैसे ही तोड़ा अगेन पुल बैक लेने के लिए नीचे की तरफ आया, लेकिन अपने सीसीएस पे टैब नहीं हुआ है, क्लिक नहीं हुआ, तो यहाँ पे आपका फिबोनाची वर्क करेगा। फिबोनाची वर्क करेगा, कैसे वर्क करेगा? आपको ये बॉडी लगानी है, जो ये बॉडी दिख रही है आपको मार्केट के अंदर नीचे, फिबोनाची हमेशा बॉडी टू बॉडी अप्लाई होता है, ना कि विक्स टू विक अप्लाई होता है, ठीक है। अब अगर हमें फिबोनाची के जोन से देखना है तो हम बिल्कुल यहाँ से लेके यहाँ तक फिबोनाची को अप्लाई करते हैं, यहाँ से लेके इसके हाई तक, ठीक है। अगर हम लोगों ने इसके हाई तक फिबोनाची अप्लाई करा, और अगर आप इसको आगे एक्सटेंड कर दोगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा मार्केट ने 0.3 को तोड़ दिया, मार्केट ने 0.5 को तोड़ दिया, अब एंड में आके मार्केट अपने 0.6 पे टैब हुआ, हैमर बनाया, आपको इस कैंडल पे हाई करना है, आपको 0.6 का ही ऐसा या 5 का ऐसा रखना है ना। उसके बाद आप देख सकते हो आपके हाथों में एक रनिंग ट्रेंड आपको देखने के लिए मिल चुका है, यू कैन सी। क्लियर हो गया? लाइव मार्केट में दिखाया है मैंने आप लोगों को सीसीएस, ऑर्डर ब्लॉक, फिबोनाची कैसे काम करता है। ये जोन्स पे मैंने अब आपको ट्रेड लेना सिखाया है, ये मैंने आपको नए कॉन्सेप्ट इजाद करके सिखाए नहीं है, ये ऑलरेडी सिखाए हैं। अब मैंने आपको इनको मिक्सअप करके ऑर्डर ब्लॉक पे, सीसीएस पे, फिबोनाची पे, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, एक जैसा लगता है। अब मैंने आपको बता दिया सब में डिफरेंशिएशन क्या होता है, अलग अलग स्टेप पे कैसे ट्रेड करने होते हैं, इन सबको देख के कैसे ट्रेड करने होता है। मेरे हिसाब से किसी के माइंड में मेरे हिसाब से अब कुछ डाउट नहीं रहना चाहिए। ओके, अगर डाउट है तो पूछ सकते हो, बिकॉज ये टेक्निकल चीज़ है। अगर एक बारी में